वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। इस वीडियो में हम कवित छंद के बारे में बात करेंगे। कवित छंद जो है वो वार्णिक छंद है और साथ ही साथ दंडक गणमुक्त छंद है। दंडक कौन से होते हैं जिसमें 28 से ज़्यादा मात्राएं मिलती हैं, वो दंडक छंद होते हैं। कवित जो है दो भागों में विभाजित है, मनहरण कवित और गणाक्षरी कवित। जो मनहरण कवित है उसमें 16-15 वर्णों पर यति होती है। साथ ही साथ जो गणाक्षरी कवित है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रूप गणाक्षरी, दूसरा है देव गणाक्षरी। जो रूप गणाक्षरी है उस पर 16-16 वर्णों पर यति होती है और जो देव गणाक्षरी है उसमें 16 और 17 वर्णों पर यति होती है। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे रूप है, रूप में जो ये ऊ की मात्रा है वो इस तरह है, तो इसमें मात्राएं भी, और जो 16 में जो 6 है वो भी इसी तरह दिखाई देता है। तो रूप गणाक्षरी में कितनी है, 16-16 वर्णों पर यति है। वहीं देव है जो वो भगवान ही है, तो एक अपने साथ अधिक लेके चलेगा। यहाँ पर 16 के साथ क्या करना है, 17 करना है। रूप गणाक्षरी में 16-16 वर्णों पर यति, देव गणाक्षरी में 16 और 17 वर्णों पर यति। जो मनहरण कवित है रिपीट हो जाएगा, दंडक अर्धसम गणमुक्त वार्णिक छंद है। मनहरण में क्या है, दंडक अर्धसम गणमुक्त वार्णिक छंद है। इसके लक्षण देख लेते हैं। इसमें कुल 8 चरण होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि चरण क्या होते हैं, दंडक क्या होते हैं, गण क्या होते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछली जो वीडियो है छंद वाली उसको देख लेना। इसके विषम चरणों में 16-16 वर्ण तथा सम चरणों में 15-15 वर्ण होते हैं। सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु एवं गुरु होते हैं। जो ये लघु और गुरु है ये हमारी मात्राएं हैं। लघु जो है छोटा जिसका अर्थ होता है उसके लिए ये संकेत है, और जो गुरु है उसके लिए ये संकेत है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो मनहरण कवित है उसमें कुल 8 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 16-16 वर्ण तथा सम चरणों में 15-15 वर्ण होते हैं। सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु एवं गुरु होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच वश, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, लोकहु विलोकियत वेदहु पुराण कही, साकरे सबई पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन दे तुलसी हहा करी। सबसे पहले इसमें चरण देख लेते हैं कितने हैं। अगर हम काउंट करेंगे तो 8 इसमें चरण है। तो एक तो पहचान ये हो जाएगी जिसमें 8 चरण है वो कौन सा छंद होगा, मनहरण कवित छंद होगा। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा है कि जो अंतिम 2 वर्ण है वो लघु एवं गुरु होंगे, किसके, सम चरणों के। तो यहाँ आप देख लेते हैं चाकरी में अगर हम मात्रा देखते हैं तो जो क है उसके लिए क्या है, लघु, और जो री है उसके लिए गुरु। सभी में यही शब्द है, तो इससे हमें पहचान हो जाती है कि ये कौन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, मनहरण कवित छंद है जो कि वार्णिक छंद है। मनहरण के बाद बात करते हैं रूप गणाक्षरी। रूप ऊ की मात्रा यानी कि 16-16 वर्णों पर यति। रूप गणाक्षरी सम दंडक गणमुक्त वार्णिक छंद है। लक्षण है इसके प्रत्येक चरण में 16-16 वर्ण होते हैं। रूप गणाक्षरी में भी कुल 8 चरण होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। तेरियो कहियो करी करी, जीव रहियो जरी जरी, हारी पाए परी परी, तऊ ते न की संभार। यदि इसमें हम वर्णों की गिनती करते हैं तो इसमें 16-16 वर्ण मिलते हैं। यहाँ पर फिर कौन सा छंद होगा, रूप गणाक्षरी हो जाएगा। आगे बात करते हैं देवगणाक्षरी। जो देवगणाक्षरी है वो अर्धसम दंडक गणमुक्त वार्णिक छंद है। लक्षण है इसके विषम चरणों में 16-16 तथा सम चरणों में 17-17 वर्ण होते हैं। सम चरणों के अंत में
नगण का आना अनिवार्य है। किसमें? देवगनाक्षरी में। जो मैंने आपको गण बताए थे कि गणों की संख्या जो है 8 होती है, उन्हीं में से एक गण है नगन। इसके लिए जो चिन्ह है वो क्या है? 2 लघु और 1 गुरु। यानी कि जहां भी पंक्तियां दे रखी होंगी और जिन चरणों में सम चरणों के पीछे नगन होगा, यानी जिस वर्ण जो है वो 2 लघु होंगे और 1 गुरु होगा, तो वहां पर कौन सा छंद होगा? देवगनाक्षरी छंद होगा। इसके साथ ही सवैया छंद भी देख लेते हैं। जो सवैया छंद है यह वार्णिक छंद है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। सवैया छंद ब्रज भाषा का प्रचलित छंद है। अब बात करते हैं मालिनी छंद। मालिनी छंद वार्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 8वें वर्ण एवं चरण के अंत में यति होती है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 2 नगण, मगण और 2 यगण होते हैं। नगण का हो जाएगा जो तीनों वर्ण होंगे वो कैसे होंगे? लघु होंगे। मगण में क्या होगा? तीनों ही गुरु होंगे। और यगण में क्या होगा? 1 लघु और 2 गुरु होंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इससे आगे बात करते हैं रोला छंद। रोला छंद एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम में कुल 24 मात्राएं होती हैं। रोला में क्या है? 11 और 13 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में 2 गुरु तथा 2 लघु वर्ण होते हैं। रोला में क्या है? 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण है नीलांबर परिधान हरि तट पर सुंदर है। इससे आगे बात करते हैं वंशस्थ छंद। यह भी वार्णिक छंद है। इसमें 4 चरण या पाद होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम में होते हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और जो भी मैं ये वीडियो करवाती हूँ वो आपकी एचटेट में जो PYQ में क्वेश्चन होते हैं वहीं से करवाती हूँ। अगर आप पिछला क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें कवित छंद के संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। थैंक यू।